भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक था द्वारिका, जहां साक्षात भगवान कृष्णा ने शासन किया। लेकिन इतना सुंदर और पवित्र नगरी आखिर समुद्र में विलीन क्यों हो गई? हमारे धर्म ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे तब उन्होंने अपने मामा अत्याचारी कंस का वध किया, जिसके कारण कंस के ससुर यानी मगध के राजा जरासंध ने श्री कृष्ण और संपूर्ण यादव कुल का सर्वनाश करने की ठान ली। वह बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था और अंततः भगवान कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने विश्वकर्मा जी को एक नए शहर की स्थापना करने का निर्देश दिया। तब विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में जिस भव्य शहर की स्थापना की उसे ही पवित्र द्वारिका नगरी के नाम से जाना गया। अपने समस्त यादव कुल के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आकर रहने लगे। कहा जाता है कि द्वारिका इतनी सुंदर नगरी थी कि इससे निकलने वाला प्रकाश समुद्र को भी चीर देता था। लेकिन इस पवित्र नगरी को किसी की नजर लग गई थी। जब महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और संपूर्ण कौरव कुल का नाश हुआ, तब कौरवों की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को यह श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। दूसरी ओर जब महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और कर्ण जब एक बार द्वारिका गए, तब यादव वंश के कुछ लड़के कृष्ण के पुत्र सांब को गर्भवती स्त्री बनाकर ऋषियों के पास ले गए और पूछा कि इसे बेटा होगा या बेटी। तब ऋषियों ने क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि इसके पेट से एक मूसल उत्पन्न होगा और उसी से संपूर्ण यादव कुल का नाश होगा। महाभारत के 36 वर्ष बाद एक मूसल उत्पन्न हुआ और उसी से लड़कर सभी यदुवंशी मारे गए। और जब श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, तब जरा शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर बाण चलाया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जीवन लीला वहीं समाप्त कर दी। जब पांडवों को द्वारिका की इस अनहोनी का पता चला, तब अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी पानी में समा गई।